Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in our class. Hope you are all fine. So dear student, आज के लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे तोदी ज़िया के बारे में. So let's get started. Basically तोदी ज़िया क्या होता है? तोदी ज़िया ज़मीनी मवाद मसलन मट्टी बर्फ़ वगैरह का ज़मीनी कशिश के ज़ेर असर ढलवान से नीचे की तरफ गिरना तोदी ज़िया कहलाता है. ज़मीनी कशिश यानी कि ज़मीन की अट्रैक्शन. बच्चों ज़मीनी कशिश के सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ मूव करती है ऊपर से आके, और वो जब नीचे की तरफ आती है वो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से आती है. सो नेक्स्ट हम इसकी रीज़न्स पढ़ेंगे कि तोदी ज़िया की कुछ अहम वजूहात है क्या. तोदी ज़िया की सबसे अहम वजूहात हैं ज़मीनी कशिश, ज़मीनी मवाद की साख्त और तरतीब, और थर्ड वन है पानी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तोदी ज़िया की वजूहात. फर्स्टली है ज़मीनी कशिश यानी ग्रेविटी. ग्रेविटी तो इसके बारे में तो आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे और इसकी अट्रैक्शन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे. चलें ज़मीनी कशिश के बारे में पढ़ते हैं. तोदी ज़िया की सबसे अहम वजह ज़मीनी कशिश है, यानी तोदी ज़िया का प्रोसेस ही ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से होता है. दर हकीकत ज़मीनी कशिश ही तोदी ज़िया के अमल पजीर होने की वजह है, यानी कि ज़मीनी अट्रैक्शन की वजह से ही तोदी ज़िया का जो अमल होता है ना वो वक़ूफ़ पजीर होता है. ज़मीनी कशिश की वजह से ढलवान पर मौजूद ज़मीनी मवाद तेज़ी से आहिस्ता आहिस्ता सरकता है और ढलवान से नीचे की तरफ आता है. यानी कोई भी पानी अगर चट्टानों पे मौजूद है या फिर ढलवानी इलाकों में मौजूद है तो वो नीचे की तरफ किस वजह से मूव करेगा? ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से. चलें आगे हम मूव करने जा रहे हैं ज़मीनी मवाद की साख्त और तरतीब के बारे में. नर्म मवाद जैसे मट्टी वगैरह है ये भी नर्म है, पर ज़मीनी कशिश का सबसे अहम असर होता है, यानी काफ़ी असर होता है और उसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि उसका ज़रात पे होता है. यानी ज़मीनी कशिश का जो असर होता है मट्टी पे जैसा होता है वैसे ही ड्रॉप्स पे होता है जो क्लाउड्स में मौजूद होते हैं या फिर हमारे जो हवा में मौजूद होते हैं. इसके मुकाबले में सख्त और भारी मवाद पर भी ज़मीन कशिश का काफ़ी ज़्यादा असर होता है और वो तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाते हैं. जैसे चट्टानों पर मौजूद पत्थर हैं छोटे छोटे से ज़रात हैं, जब वो ढलवान से नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो ज़मीनी अट्रैक्शन की वजह से ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आते हैं. आगे हम बढ़ने जा रहे हैं पानी के बारे में. जब ज़मीनी मवाद ढलवान से नीचे की तरफ हरकत करता है यानी मूव करता है तो पानी की मौजूदगी इसकी रफ्तार को बढ़ा देती है. ठीक है, जब पानी इसमें शामिल हो जाता है, जो भी कोई भी मवाद होता है ढलवान पे मौजूद कोई भी मवाद होता है, जब पानी इसमें मतलब शामिल हो जाता है तो उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. जब पानी ज़मीनी मवाद में हल हो जाता है तो मवाद की सतह के साथ रगड़ कम हो जाती है. जब वो आता है ज़मीन ढलवान से नीचे आता है तो पहले तो वो रगड़ खाता होता आता है, लेकिन जैसे पानी शामिल होता है तो वो रगड़ जो है वो कम हो जाती है और वो इजीली जो है तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे आ जाता है. और आपको पता है कि वैसे भी पानी एक लिक्विड है, उसका फ़्लो जो है वो काफ़ी तेज़ होता है और वो फिर जब वो मवाद के साथ मिलता है तो फ़ौरन नीचे आ जाता है. अब हम डायरी की तरफ मूव करने जा रहे हैं. डायरी में आप लोगों ने करना क्या है कि तोदी ज़िया की वजूहात आपने याद करनी है और लिखनी है और रीडिंग आपने करनी है सफ़ा नंबर 16. सो वेरी बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.